दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो का हमारा थंबनेल ही था एफआईआई बेचेगा। दोस्तों मेरे वीडियोस के अंदर मैं डेली ये कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि प्योरली नॉलेज बेस्ड एनालिसिस आपके सामने रखूँ, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है फंडामेंटल्स को कंसिडर करते हुए। और कल यूएस मार्केट की हालत देखते हुए मैंने आपसे यह भी कहा था कि अगर कल रात में यूएस मार्केट में चमत्कार हो जाता है तो ही बात अलग है, अदरवाइज एफआईआई को हमारे मार्केट में बेचना ही पड़ेगा। और लिटरली आज वही हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने आज पूरे दिन में सिर्फ आपको एक ही दिशा दर्शन किया था और वो था बैंक निफ्टी के लिए कि भैया अगर ये 50,000 को नीचे निकाल देता है तो महाप्रसाद जरूर से जरूर मिलेगा, तैयार रहिए। और जैसे ही उसने 50,000 को छोड़ा है दोस्तों, मेरे बहुत से दोस्तों ने प्रसाद और महाप्रसाद ग्रहण किया होगा। आप सभी लोग कृपया करके कमेंट में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए। दोस्तों आपके कमेंट जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि और ज़्यादा मैं मेहनत करूं और मार्केट के बारे में डीप स्टडी करके किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए वो आपके सामने रखूं। आज के वीडियो में भी ऐसे ही कुछ बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं और आज का भी थंबनेल मैं जस्टिफाई करूंगा। मैंने कल के थंबनेल के लिए भी कहा था और आज का थंबनेल भी मैं जस्टिफाई करूंगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आज उसी तरह से मूव हुआ है, आप हर बार देखिए दोस्तों, मैं गलत हो जाऊंगा, कभी कभी मैं गलत भी हो जाऊंगा, पर दोस्तों मैं गलत होने में मार्केट के फंडामेंटल्स की गलत होने की बात है, क्योंकि मैं मेरा खुद का व्यू रखता ही नहीं। मुझे पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसे नहीं कि मैंने पोजीशन लिए इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए गिरेगा, अरे ऐसे नहीं। ये सारी चीजें हैं। और आज देखिए जैसे जैसे आज ओवरऑल अगर देखा जाए तो जापानीज मार्केट 10% करेक्ट हुआ है, पर वो 10% मैटर नहीं करता है। अगर वो 36% गिर रहा है और 10% करेक्ट हो रहा है, यूएस मार्केट ऑलरेडी रात में 1000 पॉइंट आप समझ लीजिए डाउ नीचे ही था और अभी तो वो निगेटिव जाने की तैयारी में है। तो भैया हमारे यहाँ एफआईआई बेचेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा एफआईआई यूएस से आता है, ना कि जापान से आता है। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही जरूरी कुछ डेटा पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूं एचडीएफसी बैंक, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल किस तरह का रुझान हो सकता है, बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी कैसे काम करना है। पर दोस्तों जो बीच बीच में मैं आपके लिए कुछ सूचनाएं जोड़ता जाता हूं, कृपया करके उन्हें फॉलो करिए और मुझे कमेंट में जरूर से जरूर लिखते जाइए कि किस तरह से ये मेरा ज्ञान यज्ञ या जो सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूं हो रही है। कभी कभी कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कल वीडियो में साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था, पर अब ऐसे कि वीडियो डाल दिया और मैंने देखा कि ठीक है मेरा साउंड आगे पीछे हो रहा था थोड़ा, पर जो मुझे पहुंचाना चाहिए था आप तक वो पहुंच चुका था। वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी था, इसलिए उस समय फिर एडिट करके उसमें ही समय चला जाता है और वो अपना डेली का वीडियो होता है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान मैंने नहीं दिया। पर आप जो सूचनाएं करते हो सदा उसका स्वागत है। तो अब देखिए जहां निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है ये एवरेज क्लोजिंग है। वैसे देखा जाए तो 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दिख रहा था, एवरेज क्लोजिंग 24,000 के नीचे है, 23,992 ये है क्लोजिंग। अब ये 24,000 के नीचे वाला क्लोजिंग भी मैटर करता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये आज का ओपनिंग था, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए, मैं अगर इस कैंडल को बड़ा कर दूं तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ही बड़ा कर दिया, ये ठीक है। ये था आज का ओपनिंग निफ्टी पे और इस ओपनिंग से ये है क्लोजिंग। ये अब ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। डेली के कैंडल में अगर आप देखोगे तो ये निगेटिव कैंडल ही है और मैं आपको बताऊं लॉन्ग अपर शैडो वाली, तो ये तो तगड़ा निगेटिव ही होता है, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा ध्यान में लेना है एक टाइप का ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है। तो अब यहां से आगे क्या हो सकता है मार्केट में, इसे अच्छे से समझना है। देखिए अब जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से जो लेवल जरूरी है वो लेवल है ये, जहां पे ये बार बार आके रुका और यहीं से आज भी ऊपर निकला, ठीक है। तो मतलब जरूरी है कि अगर कल ये 23,950 को काटता है
इस वीडियो में आगे फंडामेंटल पॉइंट्स ऐड करूंगा जो बहुत ही काम के हैं कल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से ध्यान में रखिए। 23,950 अगर काटता है, ये लेवल्स अच्छे से याद रखने, तो पहला लेवल हमें मिल सकता है 23,850। जी हां, सीधा 100 पॉइंट का लेवल 23,850 तक का लेवल इंटैक्ट है। और अगर 23,850 ये निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल है 23,800, यहां रुक सकता है, इसके नीचे निकला तो रियल टाइम टेलीग्राम पे मैं आपके लिए लेवल्स जोड़ दूंगा। ये तो हुई नीचे वाली बात। अब कितना गैप डाउन होता है इस पे सारी चीजें डिपेंड करती है, या गैप अप होता है, वीडियो में आगे वो भी क्लियर करूंगा, इस बात को भी अच्छे से रखिए। अगर गैप डाउन होता है तो मैं आपको बताऊं इसके बाद की जो लेवल है वो 23,700 है, याद रख लीजिए, ठीक है। इस तरह से काम होगा। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? अब ऊपर के लिए जो जरूरी लेवल बन जाता है दोस्तों वो है ये, इस लेवल को काटना जरूरी है। मतलब अभी के लिए समझ लेते हैं 24,100 को डिसाइसिवली काटे, डिसाइसिवली काटे तो पहला लेवल है 24,200, और अगर इसे भी निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 24,330। जी हां, इस तरह के लेवल्स हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने हैं। ऊपर अगर निकलता है तो मैं रियल टाइम आपके साथ टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ ही हूं। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात। थोड़ा यहां चर्चा करने के लिए बहुत सी बातें हैं। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है और जो फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने वाली है वो बात है, सबसे पहले तो और ये 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि बैंक निफ्टी के अंदर तगड़ा वेटेज रखते हैं, इन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है। रीजन है इसने अपना लेवल तोड़ दिया है, ये 1600 के ऊपर अभी रुका हुआ है, पर दोस्तों इसने वो लेवल तोड़ दिया जिसे ये होल्ड कर रहा था इतने दिनों से। आज ये 1600 के नीचे जाके आया है, हम फॉलो बाइंग कंसीडर कर सकते हैं, पर ये तगड़ा नीचे निकला है। अब ध्यान रखिए, अगर कल, ये बात याद रखिए जो मैं बता रहा हूं, अगर कल ये 1620 को ऊपर काटता है तो बैंक निफ्टी में मंदी करने की खुजली कंप्लीटली बंद करिए, ठीक है। बैंक निफ्टी के मंदी में जाना ही नहीं है अगर ये 1620 ऊपर के लिए निकाल लेता है। और अगर ये नीचे के लिए 1595 निकाल देता है तो भैया आप देखोगे ये इंजन जितना ऊपर खींच सकता है उतना ही नीचे कैसे खींच सकता है। इस लेवल को भी अच्छे से याद रखिए, और ये लेवल टू लेवल स्टडी ही बहुत काम में आती है बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक डेटा पॉइंट है, और एक बहुत ही जरूरी वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा। और ये जो बातें मैं जोड़ता हूं ना दोस्तों, कैसे लगती है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मैं कोशिश करता हूं कि ये स्टडी वाला वीडियो हो, ना कि बोरिंग मुझे क्या लग रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूं, नहीं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बैंक निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं। कल है एक्सपायरी। एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां अभी क्लोजिंग हुआ है 49,750 पे, यहां से नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है समझ लीजिए 49,700 अगर काटता है तो पहला लेवल है 49,550। 49,550 से 49,450 टाइम पास का लेवल या आपके स्टॉप लॉस ब्रेक करने के लिए प्रीमियम डीके का लेवल बन सकता है। अगर इसे निकाल देता है तो सीधा 49,200 के दर्शन, और 49,200 निकाले तो भैया 49,050 तक के दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को कल के लिए बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख के चलिए अच्छे से। नीचे के लिए, ऊपर के लिए भी क्लियर कर लीजिए। ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है, अभी जहां क्लोजिंग हुई है यहां से मैं आपको बताऊं सीधा वो है 49,900। आप कहोगे 150 पॉइंट ऊपर, जी हां सीधा 150 पॉइंट ऊपर ये लेवल जरूरी। इसे निकालता है तो दर्शन होंगे 50,000। और मैं आपसे कहूं 50,000 के ऊपर अगर ये डिसाइसिवली 50,100 को निकाले तो ही आप समझ लीजिए 50,300 तक के दर्शन हो सकते हैं। और यहां से आगे हम सोच सकते हैं बुलिशनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी के अंदर। तब तक कोई खुजली होने नहीं देनी है, शांति से बैठे रहना है
और जैसे ये लेवल्स टूट के इनके साथ काम करना है और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, अच्छे से याद रखिए। और एमपीसी का मीटिंग जो है, मेंबर ऑफ जो हम मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग कहते हैं, वो अभी चल रहा है। ठीक है, आज कल और परसों आएगा क्रेडिट पॉलिसी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कल का दिन बीच वाला है, बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। यहां तक भी प्रोबेबिलिटी है कि कल एमपीसी का मिडल डे है, तो कुछ लेवल के ऊपर आके वो कंप्लीटली साइडवेज हो जाए, ये भी हो सकता है, तो ये भी याद रखना है। तो ठीक है, ये है बैंक निफ्टी की बात। एक पॉइंट मैंने रखा है जो इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी के अंदर जहां ठीक ठाक सा ओआई बिल्डअप अभी है वो है 24,100। ऐसा लग रहा है मैं कल का ही डेटा देख रहा हूं, यही था, यही आज भी ओआई एडिशन है और यही भी लोग रुके हुए हैं, यही कॉल और यही पुट में लोग बैठे हुए हैं। ये मेक या ब्रेक लेवल है, इसीलिए 24 पे रुका हुआ। अगर ये 24,100 ऊपर काटता है तो ही ऊपर की मूव मिलेगी, नहीं तो सपोर्ट का काम करेगा ये 24,000, जहां पे ठीक ठाक सा पुट राइटर ऐड हुआ है और इसी लेवल पे तगड़ा वाला कॉल राइटर भी ऐड हुआ है। जरूरी लेवल है ये। अगर ये डिसाइसिवली, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 23,950 को डिसाइसिवली नीचे निकालता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए बहुत ही तगड़ा डेटा अवेलेबल है। ये देखिए यहां अच्छा नीचे वाला मूव मिलेगा, लेवल टू लेवल, इसीलिए काम करना है। ये हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो चीज खास करके जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में, अभी आप देख सकते हो ऊपर के लिए 50,000 में कॉल राइटर है। ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे के लिए 49,500 में पुट राइटर है, तो ये कुछ हद तक सपोर्ट का काम करेगा। अब यहां बीच में है ये, इसमें जरूरी लेवल क्या है, वो है 49,700। 49,700 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यहीं से ये घूम रहा है। अगर ये 49,700 नीचे के लिए निकाल दे डिसाइसिवली, क्योंकि यहां ठीक ठाक सा कॉल राइटर भी है, निकाल दे तो भैया पहले तो दर्शन 49,500 और सीधा बाद में शायद से पॉसिबिलिटी है 49,000 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है। अब मेरा प्रेडिक्शन क्या है और एक डेटा पॉइंट क्या है जरूरी वाला, और एक जरूरी वाला डेटा पॉइंट ग्लोबल तो है ही है। आज रात में यूएस मार्केट कैसे काम करता है वो मैटर ही करता है। अगर तगड़ा रिकवरी हो जाता है यूएस मार्केट में, जैसे कुछ हद तक हम कह सकते हैं जापानीज मार्केट में हुआ है, उतना तगड़ा रिकवरी अगर यूएस मार्केट में हो जाता है तो कल हम गैप अप कर सकते हैं और फिर से एक मूव से, फिर से एक रिदम जो आज हमने पकड़ी थी वो हम पकड़ सकते हैं। ये तो ये है। अगर ऐसा नहीं होता है, वो फ्लैट भी क्लोज हो जाते हैं, तो हमारे बैंक निफ्टी में मैं आपको कहूं प्रेशर रहेगा। क्यों रहेगा मैं समझाता हूं। देखिए अभी हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और अचानक से, बहुत अच्छी से मतलब इस बार हमारे शक्तिकांत दास जी इस बार के क्रेडिट पॉलिसी में बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें हमारे लिए कह सकते थे, पर दिक्कत ये ग्लोबल की हुई, और इतनी तगड़ी दिक्कत है कि बहुत 2-3 साइड से ये आ रही है। आप समझ लीजिए हमारे नजदीक, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में भी दिक्कत चल रही है। अभी तक वो हम तक नहीं पहुंची है, इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, पर दिक्कत तो चल रही है। इन सारी चीजों को अगर इकट्ठा किया जाए दोस्तों, तो इस बार के क्रेडिट पॉलिसी में मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आरबीआई या शक्तिकांत दास जी हमारे लिए लेके आ सकते, क्योंकि चिंता बढ़ रही है। सबसे बड़ी चिंता क्या है पता है? सबसे बड़ी चिंता है ग्लोबल मार्केट की इस प्रॉब्लम की वजह से बढ़ती हुई करेंसी का रेट, मतलब बढ़ता हुआ डॉलर का रेट। रुपया डेली लाइफ लो लगा रहा है दोस्तों, इसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, और यह हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए ना, तो क्रेडिट पॉलिसी इस बार थोड़ी दिक्कत वाली हो सकती है, या कमेंट्री भी थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। इस बात को थोड़ा सा, इसीलिए बैंक निफ्टी ना थोड़ा ज्यादा आज नीचे आने में पार्टिसिपेट कर रहा था। ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। ओवरऑल ये मेरा एनालिसिस, ये जो लॉजिकल पूरी बातें आपके लिए मैं जोड़ता हूं, ये कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए, एक छोटा सा लाइक, और ये जो मैं एफर्ट्स ले रहा हूं इसे रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।